तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिलू को एक फीलिंग आ जाती क्योंकि इसका जो गॉडली फॉर्जिंग आर्ट था जो इसे चाहिए था फिलहाल के लिए, उसकी वजह से इसके एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो में एक हरकत सी होती है। और देखो आज छोटा ही वीडियो रहेगा, मैं कल शाम से 25 मिनट के वीडियोस डाल दूंगा क्योंकि अभी मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग में समय चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एंशिएंट अल्टर पे सबकी नजरें थी, ऐसा लग रहा था वो आसमान को छू रहा है और उस तरफ शेन जिंगजाई और जाओजुन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। मिंगजवान भी समझ चुका था, वो बोलता है शायद वो उस ऑल्टार की तरफ ही जाना चाहते, हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। और मिंगजवान सबसे पहले एक्शन लेता है, 6 ड्यूक परफेक्ट्स को रिलीज करता है। अब 3 आपको पता था इसमें से 10 पिलर्स के थे। हमें यहाँ पर शेंग कियावेर को दिखाया जाता है, अपर 8 ग्रेड की बंदी थी, लेकिन फिलहाल मिंगजवान के पावर को वो फील कर सकती। और साथ में यह बंदा अपने होली सील रूलर को निकालता है, मतलब इसके पास भी एक वेपन था हाई ग्रेड का और एक पावरफुल स्लैश अटैक जो कि 1000 फीट फ्लेम के समान था, लाइट फ्लेम के समान। ये बढ़ा देता है शेन जिंगजाई और जाओजुन की तरफ। जाओजुन देखता है और तुरंत ही अपनी थंडर एनर्जी से इसे काउंटर करता है, लेकिन जो अटैक था जाओजुन के ना हाथ कांप जाते और इसे समझ में आता है कि अच्छा किया था इसने उस समय डेवू मिंगजवान को इंजर्ड कर दिया। लेकिन जब तक ये चैन की सांस लेता, लीलू, जियांग किंग और बाकी लोग भी अब एक्शन ले चुके थे और जाओजुन चिल्लाता है शेन, क्योंकि इसे पता था कि अकेले इन लोगों को ये संभाल नहीं पाए। शेन हंसता है कि टेंशन मतलब मैं हूं ना। और फिलहाल ये वुड ऑरा वाली टेक्निक यूज करता है, मतलब वुड रेजोनेंट पावर का एक डेस्टिनी ग्रेड कार्ड क्यू कार्ड, गोल्डन स्केल, ड्रैगन स्केल ट्री। तो ये देखकर के लोग हैरान हो जाते, खास करके शेंग कियावेर, क्योंकि ये लिंजो को जानती थी और ये उसका टेक्निक था। लीलू कहता है कि लिंजो को इसने मारा होगा, इस बंदे का एक अलग रेजोनेंस है, ये दूसरे के रेजोनेंसेस को ना मतलब हार्ट को डिवोर कर लेता है, तो थोड़े समय के लिए उनके पावर को और ड्यू कार्ड को यूज कर सकता है। अब ऐसा रेजोनेंस इन लोगों ने भी कभी सुना नहीं था। हालांकि जियांग किंग बताती है थोड़े समय के लिए उस पावर को यूज कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा कह सकते हैं। लीलू भी इधर अपने ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और फिलहाल कोई भी मतलब होल्ड बैक करने के मूड में नहीं था, चाहे निन मैंग हो या लू किंग हो, सभी फुल पावर पे अटैक करते। जाओजुन को दिखाया जाता, वो बोलता है यार बहुत सारे लोग, शेन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑनर्ड वन ने कुछ तो दिया होगा तुम्हें। शेन सुन के कहता टेंशन मतलब ऑनर्ड वन ने पूरा तैयारी करके रखा है। जाओजुन कहता है फिर तुम यूज क्यों नहीं कर रहे हो। शेन कहता अभी करो। जाओजुन चिल्लाता है तो कब करोगे। और शेन कहता है रिग्रेट के साथ कि अच्छा अब तुम और झेल नहीं सकते तो ठीक है, मुझे वो ट्रम्प कार्ड अभी यूज करना पड़ेगा। शेन जो था इसका हाथ अचानक से गायब होता है, मानो तेजी से बढ़ता है जाओजुन की तरफ और इसके दिल को भी पकड़ लेता है। जाओजुन समझ पाता है, बहुत तेजी से हटने को देखता है और शेन से कहता है तुम करना क्या चाहते, और शेन भी हैरान होता है, मतलब ये चौकन्ना था। शेन पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। जाओजुन कहता है कि हाँ तुम मुझे मारोगे और मैं भागू ना। अब ये सुन करके शेन कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम एक बस प्यादे हो जैसे ऑनर्ड वन ने तैयार किया था इसी मिशन के लिए। जाओजुन कहता है तुम रहने दो और शेन फिर कहता है यार तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अब ये बंदा एक ब्लैक बॉल निकालता अपना शेन जिंगजाई जिसमें हल्का सा ब्लड एसेंस, बेसिकली जाओजुन का ही ब्लड एसेंस। जाओजुन समझ चुका था, भागने को देखता है लेकिन उसकी बॉडी मानो फ्रीज हो जाती, इसकी बॉडी पर इसका कंट्रोल ही नहीं। इसका छाती के अंदर से एक आवाज आ रही थी, मानो इसके दिल को किसी ने पकड़ के रख लिया। और शेन फ्रेंडली एकदम तरीके से कहता है जाओजुन तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम रेस्ट इन पीस करो, और इस हार्ट को भी डिवोर कर जाता। लोग यहाँ पर हैरान थे भाई ये चल क्या रहा है। शेन इधर, अब क्योंकि देखो हार्ट खाओगे किसी का तो होठों पे खून लगेंगे, उसे पूछ रहा था और इसकी आंखें जो थी ना पूरी ग्रे हो जाती। अब इसके ड्यूक बर्फिट्स बनना शुरू होते, 1 2 3 ऐसा करके 9 बनते। तो जाओजुन के हार्ट को निकल करके ये बंदा 9th ग्रेड का ड्यूक बन चुका था और इस समय चेहरा देखने लायक था, चाहे डेवू मिंगजवान हो, शेन कियावेर हो, इवन लीलू और जियांग किंग के भी हैरान थे कि ये बंदा मतलब इतना राइज कर सकता है। हालांकि टेम्पररी है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में इसको फायदा मिलेगा, लेकिन ये 9th ग्रेड पे नहीं जा सकता, बस ये टेम्पररी बूस्ट था। देखा जाए तो हेवनली एम्परर ली के खानदान में भी कौन है 9th ग्रेड का ड्यूक, अगर इसके मम्मी पापा को हटा दे तो इवन इसका बड़े ताऊ जो ली जिनपान शायद वो भी 8th ग्रेड के ड्यूक है, इवन ली जिलवो वगैरह भी। अब ये बंदा शेन जो था ना अपना ड्यूक वर्ल्ड स्पेस डोमेन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम था एविल डेफोरर। अब इसे काउंटर करने के लिए शेन कियावेर अपने वर्क स्पेस डोमेन को, वर्ल्ड स्पेस डोमेन को एक्टिवेट करता। अब क्योंकि देखो सॉन्गजिंग एलिमिनेट हो चुका था, लेलू से हारने के बाद तो वो इस डोमेन से बाहर फेंक दिया गया था। लिंजो को ये बंदा मार ही चुका है, जाओजुन निपट ही चुका है। अब जो इसका वर्ल्ड स्पेस डोमेन था ये था गोल्डन लाइट, लेकिन सामने वाले बंदे का जो डोमेन स्पेस था वो बहुत खतरनाक था। इवन शेंग कियावेर का भी जो लाइट स्पेस डोमेन था वो सप्रेस होने लगता है, एक ग्रेश कलर की ऑरा फैलते जा रही। और दूसरी बात तो भाई इसका जो डोमेन स्पेस था इसकी एक और खास बात थी डिवोरर वाली, मतलब अगर इसका डोमेन जहां तक फैला उस बीच में जो भी रेजोनेंट पावर है ये उसे डिवोर कर सकता। लीलू भी देख रहा था कि 9th ग्रेड का वर्ल्ड स्पेस डोमेन खतरनाक तो है, क्योंकि वो देखो लीलू ने बैटल किया था जाओजुन से, सॉन्गजिंग से, तो उनका जो वर्ल्ड स्पेस डोमेन था क्योंकि 8th ग्रेड के ड्यूक थे तो लीलू को उतना सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ये सप्रेशन फील कर रहा था। हालांकि मिंगजवान कहता हम मिल के इसको निपटा सकते, मतलब ऐसा सिचुएशन था फिर भी डेवू मिंगजवान साहस दिखा रहा था। फिलहाल ये एक बेल निकालता,
ये एक सैक्रेड पेल था, ये इसके टीचर ने प्रिपेयर किया क्योंकि इसके टीचर ने इसको इसलिए दिया था कि ये लोअर 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंस को मिडिल ग्रेड पे पहुंचा सकता है जब समय होगा, वैसा वाला समय की जब मांग होगी। और कुछ कुछ लेसर ड्रैगन सीड की तरह था, मतलब एक बार ही यूज़ कर सकते हो आप इसको शायद, और ये एक अगरबत्ती के जलने के समय के बराबर आपके रेजोनेंसेस को बूस्ट कर सकता है, मतलब उतने समय के लिए। और फिलहाल ये बंदा बिल्कुल निकल जाता। मिंगजवान इस दौरान कहता है कि मैं आगे सील्ड की तरह खड़ा, बाकी लोग मुझे बस सपोर्ट कर। फिलहाल ये अपने ब्लड एसेंसेस को भी यूज़ करता है और अपने होली सी रूलर पे मिक्स करता है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर दो लोगों को ज़्यादा हो रहा था। एक थी अपनी लो किंगेर, क्योंकि इसका जो देखो रेजोनेंट पावर था वो 2nd ग्रेड के ड्यूक के ही बराबर था। ठीक है ट्रांसेंडेंट फिर भी, तो जो वर्ल्ड स्पेस डोमेन था अपने शेन का, वो डिवोरर था, तो इसकी ऑरा को जल्दी जल्दी डिवोर कर रहा था। और दूसरी निनमेंग थी, क्योंकि वो भी 2nd ग्रेड की ड्यूक। लीलो इधर क्योंकि अपने लेजर सैक्रेड सीड को यूज़ कर रहा था, तो इसका जो हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस था वो मिडिल 9th ग्रेड पे था। और एक पावरफुल अटैक लगभग 10,000 फुट का ब्लेड एनर्जी ये बढ़ा देता, जो कि एक पहिए के रूप में बदल जाता है। इसमें ड्रैगन और एलिफेंट के पावर के साथ थंडर पावर मिक्स था। शेन देखता इन सभी लोगों के अटैक और हंस रहा था। अब एक हैंड सील बना, ब्लैक थंडर एनर्जी बाहर निकल, जो कि एक ऑरा बना लेता है इसको प्रोटेक्ट करने का। और कहते देखते हैं तुम लोगों का पावर कितना अच्छा है, मतलब क्योंकि मेरे पास 2 लोगों का पावर है, एक दोनों तगड़े बंदे थे, और वैसे भी मैं तुम लोगों का मेंटर हूँ, एस्ट्रल सीज कॉलेज में मैं भी कभी पढ़ाता था। तो ये एंडलेस थंडर काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इसके अंदर एक कोल्डनेस था जो कि शेन की औरत थी। और फिलहाल इस टेक्निक को ना ये अपना जो डिवो मिंगजवान था वो पहचान जाता है, क्योंकि वो जाउस उनका फेमस टेक्निक था, एक्सट्रीम वॉयलेट थंडर ट्रिबुलेशन पाम नाम से। और इसका पावर और ज्यादा खतरनाक था जब शेन इसे यूज कर रहा था। और फिलहाल ना ये अटैक इतना पावरफुल था कि डिवो मिंगजवान, शैंक्योर और बाकी लोगों के अटैक डिसॉल्व भी हो जाते और ये काफी पीछे जाके गिरते हैं। और क्योंकि इसके देखो वर्ल्ड स्पेस डोमेन का एक और कमाल था, तो बाकी लोगों के रेजोनेंट पावर को ये इसका डोमेन एब्सॉर्ब करता था और शेन की बॉडी में भेजता था, तो उसका जो ऑरा था बिल्कुल भी मानो कम नहीं हो रहा था। लेकिन इस दौरान मिंगजवान कुछ कहता नहीं है, फिर से दोबारा अटैक आगे करने के लिए पड़ता और लीलू को हमें दिखाया जाता है जो कि हेवनली ड्रैगन फॉर्म में था। उसके ऊपर में जियांग किंगे उसके सर पे मतलब बैठी हुई थी। वो बोलता है जियांग किंगे कि ये शेन को डील करने के लिए इनका स्ट्रेंथ काफी नहीं, मुझे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़े। जियांग किंगे की आंखें थोड़ी फ्लिकर करती है और वो बोलती है ठीक है, लेकिन गारंटेड किल नहीं है तुम्हारे अटैक में, और उस टेक्निक को तुम यूज करोगे तो दोबारा फिर क्या करोगे, और हमें अभी वो ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट के लिए भी तुम्हारा स्ट्रेंथ चाहिए होगा। बट अब इस दौरान ये सोचती है और कहती है इसको मुझ पे छोड़ दो। अब लीलू डर जाता है कि आप करना क्या चाहते हो। जियांग किंग स्माइल करती है और कहती है तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी, फिलहाल तुम इन लोगों की मदद करो ताकि ये लोग शेन को ब्लॉक कर सके। तो लीलू इस दौरान अब कुछ सुनता नहीं, सीधा बैटल में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बैटल काफी इंटेंस हो चुका था और इस फिर से दोबारा अटैक में बिना शेन सबको पीछे खदेड़ देता है। एडवांटेज इसी के पास था। और इस दौरान ना, इस अटैक के दौरान जाओजुन की क्योंकि लाश पड़ी थी तो ये उसे यूज करता है और यहाँ पर भी जो अल्टर पे अगरबत्ती जलती है उसे भी पॉल्यूट कर देता है ब्लैक एसेंस के साथ, और एक अलग ऑरा लोग फील करने लगते हैं। पूरा ये जो 34वां माला था, फ्लोर था, ये हिलने लगता है। और इस समय हमें सेलेस्टियल मिरर सिटी में जो वांगजुआन, जिनबाइयू, जिंगजी वगैरह थे उन्हें दिखाया जाता है और ये लोग एक स्क्रीन ऑफ लाइट में देख रहे हैं। और जब ये देखते ब्लैक स्मोक फैलता हुआ तो इनका एक्सप्रेशन बदलता कि इनका प्यादा ओरिजिन रिवर्सन वालों का हेवनली एम्परर के ट्रू बॉडी को यहाँ सम्मन करना चाहता है, हम इसे ऐसा नहीं करने दे सकते। और इस समय ज़ुआनज़ेन के जो 3 क्राउन थे ना, बहुत तेजी से रोटेट करते, लेकिन जब ये अपनी ऑरा यूज करते और मिरर के थ्रू अंदर भेजना चाहते थे तो इन्हें जो था ना, वो हेवनली एम्परर का क्लोन वो ब्लॉक कर देता है। और अभी जानते थे सबकी मदद लेनी पड़ेगी तभी शायद ये इसे रोक पाए। और ये सबको एक्सप्लेन करते थे कि ये जो हेवनली एम्परर है ना, कि ट्रू बॉडी को ये बंदा बुलाना चाहता है, मतलब जो 34वें माले पे सभी लोग थे वो भी सुन सकते थे। शेनजिन साहिब इधर हंसता है। 9 ड्यूक बर्फिट्स तो इसके रिलीज था ही, अब ये फिर से हैंड सील बनाता है, कुछ ग्रेइश ब्लैक एनर्जी इकट्ठा होती है और एक ग्रेइश कलर का ब्लैक बैनर बनाता है, ग्रेइश ब्लैक बैनर पर बहुत सारे डेविलिश रून बने हुए थे और डार्क रेड लाइट चमक रहा था। बेसिकली इसमें जो ऑरा दिख रही थी ना, वो लोग थे जिसको शेन ने निगला था, खाया था कहीं ना कहीं, जैसे लिंजू, जाओजुन और बाकी लोग। और शेन इस बैनर को पकड़ लेता और इसी के थ्रू ये आते हुए अटैक को ब्लॉक कर रहे थे इन लोगों के। तो जितना लोगों ने सोचा था, देखो शेन उससे बहुत स्ट्रॉन्गर। और उस दौरान शेन कहता है लीलू और जियांग किंग की तरफ देखकर, जियांग किंग, लीलू तुम लोग अभी तक शांत हो, अब तो तैयार हो चुके होगे ना। देखो शेन का भी रिलैक्स नहीं था, डिवो मिंगजवान आगे से अटैक कर रहा था, लेकिन उसे मालूम था 2 बड़े खतरे हैं ये 2 बंदे। अब इस दौरान डिवो मिंगजवान, शैंक्योर सभी का ध्यान इन दोनों पर जाता कि क्या इनके पास कुछ ऐसा पत्ता है कि ये 9th ग्रेड के ड्यूक को भी रुक सकते। जियांग किंग अभी भी लीलू के सर के ऊपर थी, वो रिप्लाई नहीं करती, लेकिन कुछ हैंड सील बना रही थी और इसका जो सेक्रेड क्राउन ऑफ थॉर्न्स था वो गायब हो जाता और उसके बाल ना अपने आप और ज्यादा लहराने लगते। तीनों आर्केइक रून से इसके चमक रहे और इसका जो सेक्रेड हार्ट ऑफ लाइट था वो ट्रांसफॉर्म होने लगा। मानो उसके हार्ट से एक ऐसा लाइट निकल रहा था जो किसी भी चीज को प्योरीफाई कर सकता है, जेनेसिस ऑफ एवरीथिंग। मानो एक हार्ट बीट की आवाज आ रही थी जियांग किंग की बॉडी से, जो कि एक अलग रिदम में था। लीलू इस समय चेंजेस फील कर रहा था जियांग किंग के अंदर
और जो प्रेशर फील कर रहा था जियांग किंगी के बॉडी से वो पहले से कहीं ज़्यादा था। जियांग किंगी की जो आवाज़ थी ना वो मानो ठंडी हो चुकी थी, हवा के पानी के समान। और लीलू की आवाज़ में आता है, लीलू मैं वो जो 12 विंग्ड सेराफिम स्वर्ड डांस है उसे यूज़ करने वाले हूँ। लीलू हैरान हो जाता है कि तुमने कैसे इतना जल्दी कल्टीवेट कर लिया। भाई वो ट्रू ट्रांसेंडेंट आर्ट है जो इन्हें अभी थोड़े समय पहले मिला था। इवन इसका जो मिरियाड रेजोनेंस ड्रैगन फांग स्वॉर्ड है उससे भी ऊपर है, क्योंकि लीलू अभी उसको उस लेवल पे पहुंचा नहीं पाया है। जब तक ये 5 स्वॉर्ड रियल फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करेगा तब तक इसका वो टेक्निक पूरा नहीं होगा। और सोचो लीलू को ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर करने में कितना समय लगा था। जियांग किंग एक्सप्लेन करती है, मैंने जेनेसिस हार्ट को एक्टिवेट किया है तो मैं उस अवस्था में हूँ कि मैं डिवाइन नॉलेज के थ्रू इसे जल्दी समझ सकती हूँ और मेरा समझ बहुत जल्दी बढ़ता है। लीलू को ये सब नए शब्द सुनने को मिल रहे थे, जेनेसिस हार्ट, डिवाइन नॉलेज, मतलब ऐसी चीज़ें हैं ये कि इनके थ्रू आप ट्रांसेंडेंट आर्ट को इजीली मास्टर कर सकते हो। जियांग किंग थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, जेनेसिस हार्ट थोड़ा पहले की चीज़ है, जेनेसिस सीड के जागने के। लीलू सोचता है यार ये जेनेसिस सीड, हालांकि जियांग किंग हंसते कि इतना भी अमेजिंग नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत लगेगी इस 12 स्वॉर्ड डांस टेक्निक के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास भी इसका कल्टीवेशन मेथड है, तुमने भी सीखा। लीलू कहता आप मेरे बारे में ज़्यादा ऊंचा नहीं सोच रही, मैंने तो उसको अच्छे से पढ़ा भी नहीं अभी तक, और लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट है तो मैं क्यों ही पढ़ूँ। जियांग किंग ऐसे लग रहे थे मानो गॉडेस ऑफ लाइट हो जो कि एक इंसान के प्यार में पागल हो चुकी है। वैसे देखती उफ ये बंदा, और थोड़ा सा ये शर्माती और बोलती है, देखो हम दोनों एक ही बॉडी और दिमाग है, तुम मेरा गाइडेंस फॉलो करोगे तुम भी वो समझ जाओ। मतलब अगर हम हारमोनी में रहेंगे तो हम साथ में नाच सकते और इस ट्रांसेंडेंट आर्ट को यूज़ कर सकते। तुम्हें इसमें अपना अपर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस यूज़ करना पड़ेगा। लीलू भी सोचता है यार ये क्या, और इस समय जियांग किंग जब बोल रही थी तो क्या ही सुंदर लग रही थी, और ये हाँ में सरी लगा। और पहले ये ह्यूमन फॉर्म में आता और एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को यूज़ करता है ताकि अपर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस बना पाए। इधर होंगी उसे मांगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनका जेड पिल, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को आप यूज़ करोगे तो ब्लड एसेंस भी आपका गायब होता है, और तुरंत ही होंगी वो काम कर भी देती है। ये जो पिल था ना ये 6th ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेड के बराबर का जेड ड्रैगन पिल देती है ली होंगी। और लीलू के ऊपर में ना वो जो थर्ड आई था वहाँ पर वही क्रिस्टल कोर दिखता, अपेक्स क्रिस्टल कोर, अपर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस, जिसे पहली बार मिंगजवान, शेंकियावेर, निनमेंग और बाकी लोग देख के हैरान थे कि इस बंदे के पास सेकेंडरी लाइट रेजोनेंस है और वो भी अपर 9th ग्रेड का कैसे हो जा रहा है। और इसे समझ में आता है कि लीलू क्यों अंदर आ पाया था उस समय, सॉन्गजिंग को हरा पाया था। जियांग किंग की आंखों में एक अलग वार्मथ था, और फिलहाल वो लीलू से कहती मेरा हाथ पकड़ो। और जब दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं ना तो मानो जो इन्फॉर्मेशन था एक दूसरे के माइंड में ट्रांसफर होने लगता है। जियांग किंग की जो समझ थी वो लीलू के माइंड में जा रही थी जेनेसिस आर्ट ऑफ नॉलेज की वजह से। मतलब लीलू के लिए कह सकते हो जियांग किंग वरदान के समान। जैसे जैसे लीलू इस समझ को जो जियांग किंग के पास था इस टेक्निक का उसे ग्रास्प करता है इस जेनेसिस आर्ट के थ्रू, इसका एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर और ज़्यादा चमकने लगता है सुनामी के समय। और ये पावर मानो जियांग किंग की बॉडी में जा रहा था। जियांग किंग इस दौरान अपने हैवी स्वॉर्ड को उठाती और लीलू भी उसी टेक्निक को जैसे जैसे वो मास्टर कर रही थी, मतलब स्टांस यूज़ कर रही थी, लीलू भी यूज़ करता अपने एलिफेंट ब्लेड से। दोनों मानो साथ में नाच रहे हो, स्वॉर्ड डांस कर रहे हो। और टेक्निक इतना खतरनाक था ना कि जो ग्रेइश ब्लैकिश हो रहा थी ये अपने आप गायब होने लगती। दोनों के पीछे में एक बड़ा सा फिगर मैनिफेस्ट होता है, तो मानो गॉड ऑफ लाइट का मैनिफेस्टेशन था, एक सैक्रेड ऑरा थी। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।